प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव, स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज का वीडियो का टाइटल है फ्रीडम फ्रॉम फियर। पास्टर बेनी इनकी ये वीडियो आई थी और उसका मैं हिंदी में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि डर से छुटकारा कैसे पाएं। ये एक प्रॉब्लम है, डर से छुटकारा कैसे पाएं। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन बाइबल हमें देती है और बाइबल डर से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की बात कहती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज तूने सुंदर मौके पर अपने बेटे बेटियों को यहाँ पर बुलाया है और प्रभु अपने वचनों के द्वारा तू इनसे बातें कर और इन्हें प्रभु वो प्रकाशन प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ये वीडियो को देखकर समझ पाएं कि हमें डरना नहीं है और डर क्या होता है और डर के परिणाम क्या होते हैं और डर अपने जीवन से कैसे भगाएं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि डर से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। और बेसिकली हमारी जो बाइबल है, बाइबल में 365 बार जिक्र किया गया है कि डर मत, भय ना खा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। मत डर शब्द 365 बार, यानी कि हर एक दिन के लिए एक वचन है। प्रत्येक दिन परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मत डर। तो रोजाना वो हमसे कह रहा है कि मत डर, आज भी मत डर और कल भी मत डर, परसों भी मत डर। इसीलिए डरना नहीं है, हर एक दिन के लिए वादा है। और बाइबल में हम एक अमेजिंग पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, वो है अय्यूब। अय्यूब अध्याय 1 वचन 1 में दिया गया है कि अय्यूब जो है ब्लेमलेस था और वह धर्मी था और परमेश्वर का भय रखता था और कभी भी उसने बुराई नहीं की, पाप नहीं किया, वह बुराई से दूर रहता था। वह एक अच्छा व्यक्ति था। लेकिन अय्यूब के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हर समय के लिए नहीं आती, बस एक समय के लिए आती हैं, कुछ समय के लिए आती हैं। और बेसिकली हमारे लाइफ में भी हर समय के लिए प्रॉब्लम नहीं रहती है, हमारे लिए कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आती हैं। और अय्यूब की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 3 वचन 26। अपनी बाइबल को ओपन करें। मैं इसे 25 से 26 पढ़ूंगा। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मुझे ना तो चैन, ना शांति, ना विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। यही एक जीवन है जिसमें ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, दुख आता रहता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता रहता है, राइट। लेकिन मैं बात करूंगा कि डर आता क्यों है। उसके लिए हम पढ़ेंगे सबोपदेशक अध्याय 10 वचन 8, जहां पर डर क्यों आता है उसके बारे में बात लिखी गई है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जैसे ही बाड़ा टूटेगा वैसे ही एनिमी हम पर अटैक करता है। तो इसके स्वयं जिम्मेदार कौन है? हम ही जिम्मेदार है कि हमारे चारों तरफ का बाड़ा टूट गया है, क्योंकि परमेश्वर हमारे चारों तरफ बाड़ा बनाकर रखता है और बाड़ा टूटता है तो सर्प डसता है। इसके जिम्मेदार हम हैं। और यह वचन प्रोटेक्शन जाने के बारे में बताता है कि प्रोटेक्शन अब चली गई है। और यह वचन उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जिसको हमने अपने जीवन में अलाउ किया है। पहले हमने कभी भी इनको अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब हमने इन्हें अपने जीवन में अलाउ कर दिया है। आने दो इसको। और जब वो आया तो बाड़ा टूटा। ऐसी चीजें हमने खुद अपने अंदर बुलाई हैं। और आपको पता है अय्यूब जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, 9 महीने उसके जीवन में प्रॉब्लम रही, 9 महीने लगभग। और ये अय्यूब के लिए एक बहुत लंबा समय था, एक चैलेंजिंग भरा टाइम था अय्यूब के लिए। काफी लंबा समय था जिसने 9 महीने जो है ये प्रॉब्लम को झेला। एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है परमेश्वर के दास स्टीफन हिल ने कहा था, परमेश्वर अपने विश्वास योग्य अनुयायियों को शैतान के अटैक्स के हवाले नहीं करता, यह सिर्फ शैतान के पॉइंट्स को सबक सिखाने के लिए होता है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये शैतान के जो पॉइंट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है कि शैतान को वह हरा सके, तुम्हारे बारे में शैतान को रॉन्ग कर सके। परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है? परमेश्वर ये प्रॉब्लम आपके जीवन में आने क्यों देता है?
ताकि शैतान को उन पॉइंट्स पर हरा सके जिसके बारे में वो बता रहा था। उसने अय्यूब के बारे में कहा, क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? तब परमेश्वर ने कहा, अगर बाड़ा तोड़ भी दूंगा तब भी वो मेरी बढ़ाई करेगा। शैतान ने कहा, तूने उसको अच्छी स्किन दी है, तो उसने कहा कि स्किन भी तेरे हवाले है, फिर भी वो मेरी बढ़ाई करेगा। परमेश्वर शैतान को हराने के लिए ऐसा होने देता है। इसलिए याद रखना कि कभी भी परमेश्वर की निंदा नहीं करनी है, परमेश्वर की हमेशा महिमा करनी है, परमेश्वर को जिताना है। परमेश्वर का तुम पे भरोसा है और वो कहता है कि मेरा दास फिर भी मेरी ही आराधना करेगा और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। शैतान के पॉइंट्स को हराने के लिए, शैतान को हराने के लिए वो ऐसा कहते हैं। हालेलुया। और बाड़ा टूटने के लिए किसी भी चीज को अलाउ ना करो। परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ, वह तुमको बचाएगा, हर एक मुसीबत से बचा लेगा। परमेश्वर में बने रहना ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, तो उसमें हमें बने रहना है। बाइबल में हम एक और पर्सन के बारे में जानते हैं जिसका नाम था एलिया, और एलिया के जीवन में भी प्रॉब्लम थी। वह इजेबेल से डर के मारे भागा, जबकि उसने बाल के नबियों को मार दिया। उसने अद्भुत काम किए, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके आसमान से आग बरसा ली, उसने बारिश को भी रोक रखा, उसने बारिश भी नहीं होने दी। तो ऐसा अद्भुत व्यक्ति इजेबेल से छिपकर कर्मेल पर्वत के लिए भाग जाता है। हम इफिसियों अध्याय 6 वचन 16 को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान जब ये परीक्षाएं लेकर आए तो कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत करो, क्योंकि विश्वास एक ढाल है और ये आपको जिता सकता है। विश्वास आपको जिता सकता है। विश्वास टूटते ही सब कुछ खत्म। नीति वचन अध्याय 1 वचन 27 में देखिए लिखा है, डर की वजह से क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजों का हम सामना करते हैं। नीति वचन अध्याय 1 वचन 27 यहाँ पर लिखा है, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। तो हम लोग अलाउ करते हैं डर को अपने जीवन में आने के लिए, और जब डर आता है यानी भय जब हमारे अंदर आता है तो वो आंधी के समान आता है, विनाश लेकर आता है, तनाव लेकर आता है, यानी मन व्यथित हो जाता है पूरी तरह से, और पीड़ाएं लेकर आता है, अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है। हम लोग इन चीजों को अपने जीवन में अलाउ करते हैं, डर को हम अपने जीवन में आने देते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं, और आंधी, विनाश, तनाव, पीड़ा, मन व्यथित होना, ये सब भय का एक परिणाम है, डर का एक परिणाम है। जब डर होता है तभी पीड़ा होती है, डर होता है तभी तनाव और मन व्यथित होता है, डर ही इसका कारण है, ये परिणाम है। नीति वचन अध्याय 29 वचन 25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। तो जिसने अपने अंदर भय को रखा वह नीचा किया जाएगा, और जिसने यहोवा पर भरोसा रखा उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। तो डर को हम अपने जीवन में आने देते हैं। मनुष्य का भय उसके लिए फंदा बनता है, हम उसे आने देते हैं और हम अच्छी चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं। डर के लिए कभी भी अपने डोर को ओपन मत करो, उन्हें लॉक करके रखो। इसीलिए अय्यूब अध्याय 7 वचन 11 में जो डर में रहते हैं उनके लिए शक्तिशाली वचन है, जिसे आपको सुनना भी चाहिए। अय्यूब अध्याय 7 वचन 11 में लिखा है, इसलिए मैं अपना मुंह बंद न रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा, और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। तो मन का खेद, जीव की कुड़कुड़ाहट, कुड़कुड़ाना, ये सब चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। मन में खेद प्रकट होने लग जाता है, जीव मेरा कड़वाहट से भर जाता है और कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन में आ जाती है। ये सब एक भय होता है कि ऐसा नहीं होगा तब ऐसा होगा, और ये सारी चीजें हम अंदर ही अंदर कड़वाहट में पलने लग जाते हैं। तो ये भय के एक रिजल्ट है, परिणाम है, लेकिन भय को हम आने देते हैं। इसीलिए इसका मतलब ये सारी चीजों को हम अपने जीवन में आने दे रहे हैं, उनको हम अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। हमने उनके लिए दरवाजे खोल दिए जो कि कभी नहीं खोलने चाहिए थे, उसे बंद करके रखने चाहिए थे। तो डर ये चीजें वापस आपके जीवन में भेज देता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आए और उसके बाद आपने बपतिस्मा लिया, नया जीवन स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद आपके अंदर एक भय फिर से बनने लग गया, तो ये सारी चीजें फिर से वापस आपके जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि भय वो दरवाजा है जहां से पुरानी चीजें, अतीत की चीजें आपके जीवन में इफेक्ट करने लग जाती हैं, आपके सामने आने लग जाती
जाती हैं, पुरानी चीजों को वापस आपके जीवन में लेकर आता है, जिनसे अभी आप गुजर रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो गुजर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस भय से आजाद कैसे हों। इसीलिए हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 9 वचन 16, जिसमें लिखा है, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। क्योंकि जब भय आता है तो विश्वास छोड़ देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अय्यूब बोल रहा है कि वह मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, उसने विश्वास करना छोड़ दिया। उसने ये छोड़ दिया कि परमेश्वर सच में मेरी प्रार्थना को सुनता भी या नहीं, या सिर्फ मैं जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मेरी आवाज वहां तक जाती है कि नहीं। आप में से बहुत से लोगों में ऐसा ही होता है, उनके अंदर एक शक रहता है कि मेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। अय्यूब की भांति भय में बैठकर वो ऐसी बात कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी भी गई है कि नहीं। यह शक हमारे जीवन में आ जाता है, अविश्वास हमारे जीवन में आ जाता है। भय के बहुत परिणाम होते हैं जो बहुत विचित्र और गंदे रहते हैं, परमेश्वर से हमें दूर कर देते हैं। अय्यूब क्या बोल रहा है, मैं विश्वास ही नहीं करता हूं कि परमेश्वर मेरी सुनता है। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है और इस पर ना विश्वास करने वालों के जीवन में बंधन आ जाते हैं। इसीलिए बंधनों में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। इसीलिए कभी भी यह संदेह ना करो जो आप प्रार्थना करके आते हो कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। अगर आपने ऐसा अविश्वास प्रकट किया, आपने संदेह प्रकट किया, तो आपके जीवन में बंधन आ जाएंगे। इन बंधनों को अलाउ मत करो। एक बहुत ही दुखित वचन अय्यूब अध्याय 7 वचन 21 में दिया गया है, लिखा, तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। अगर आप इस भय से नहीं निपटे तो ये आपको अविश्वासी बना देगा और ये गलत बातें कहने पर आपको मजबूर कर देगा। अय्यूब अध्याय 16 वचन 9 में लिखा है, उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बैरी मुझको आंख दिखाता है। ये किसके लिए कह रहा है कि वो मेरे पीछे पड़ा है और मुझसे दांत पीसता है, मेरे विरुद्ध दांत पीसता है। तो ये सब डर का एक रिजल्ट है। भय ने अय्यूब से ऐसे ऐसे शब्द कहलाए हैं जो नहीं बोलना चाहिए था। और एक बात याद रखना, कोई भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है जब तक उसके अंदर भय है। यदि आप दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हो, इससे डील करना चाहते हो, भगाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर से भय को निकालना होगा। जब तक ये भय है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हो। इसको निकालने के लिए भय को खत्म करना होगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 34 वचन 4, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा गया है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब आप परमेश्वर यहोवा के पास जाओगे तब वो ही आपको निर्भय करेगा। और भजन संहिता 18 वचन 19 में लिखा है, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वह मुझसे प्रसन्न था यानी कि वह मुझसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आपको भय खाने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, आपको परमेश्वर पर बिलीव करना शुरू करना होगा। आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दें, क्योंकि वही आपको भय से मुक्त कर सकता है, वही आपको निर्भय कर सकता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना ही होगा। हमें सही बातें बोलनी शुरू करनी होंगी, निगेटिव बातों को खत्म करना होगा, पॉजिटिव बातों को बोलना शुरू करना होगा। यह परमेश्वर को भाता है और वह तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो आप कहोगे अच्छी बातें, परमेश्वर आपके लिए कर देगा। भजन संहिता 107 वचन 6 में लिखा है, तब उसने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उसको सकेती से छुड़ाया। तो जिसने यहोवा की दुहाई दी संकट के समय में, वह उसको छुड़ाएगा। यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर की दुहाई दो, वह आपको छुड़ाएगा। और अपनी प्रार्थना पर शक बिल्कुल ना करो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यदि वह मेरी प्रार्थना को सुनता है तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा, ऐसे शब्द कभी मत बोलना। परमेश्वर आपकी सुनता है और जब आप उसकी दुहाई दोगे तो वह आपकी सुनकर आपको उत्तर देगा और आपको छुड़ा लेगा अभी के अभी। भजन संहिता 50 वचन 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
संकट के दिन मुझे पुकार। वाह, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल आई विल डिलीवर यू। वह मुझे छुड़ा लेगा। वह कहता है जब भी तू कभी संकट में पड़े, जब भी तुझ पर कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तुझे महसूस हो, तेरा मन व्यथित होने लगे, तेरा मन दुखित होने लग जाए, घुटने टेक और प्रार्थना करना शुरू कर, घुटने टेक और मुझसे बात करना शुरू कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे निर्भय करूंगा। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। ये आपके अंदर जो भय है, इसको निकालने के लिए परमेश्वर के पास आओ और घुटने टेको, उससे दुहाई दो, उससे प्रार्थना करो और वह आपकी सुनकर उत्तर देगा और इस भय को निकाल देगा, आपको निर्भय करेगा। हालेलुया। अय्यूब कोई पापी व्यक्ति नहीं था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसकी गलती यह थी, उसने निगेटिव बातें बोलना शुरू कर दिया था। उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था। उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करना होगा। जो हम बोल रहे हैं, इस भाषा को बदलना होगा। हमें अच्छे वर्ड बोलने होंगे। कभी भी अपने मुख से निगेटिव बातें नहीं कहनी है। इन सब को, निगेटिव चीजों को पूरी तरह से निकाल दो। अच्छी बातों को जब आप बोलोगे, परमेश्वर उनको फ्रूटफुल बना देगा आपके लिए। हालेलुया। मैं आपसे प्यार करता है। हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करना होगा। दाऊद ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर दाऊद जो है डिक्लेयर करता है कि जब भी मैं संकट में पड़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। दाऊद ने मना किया, मैं डर को अपने जीवन में आने नहीं दे सकता हूं, मैं निर्भय होने के लिए परमेश्वर के पास जाऊंगा। और दाऊद ने वही किया। अय्यूब ने गलत शब्द कहे, पर दाऊद ने कहा नो नो नो, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और वही मुझे भय से पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। इट्स अमेजिंग। हालेलुया। और यही हमें करना होगा, यही चाबी है परमेश्वर के पास जाना। तो अब ये एक समय है इस भय को पूरी तरह से बाहर निकालने का। हम अपने जीवन से इस भय को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। पढ़ते हैं भजन संहिता 6 के वचन 8 में, देखें क्या लिखा है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहाँ पर दाऊद कहता है, अनर्थकारियों मुझसे दूर हो। मेरे परमेश्वर ने मेरे रोने को सुन लिया है। हालेलुया। यहोवा आपके रोने के शब्द को सुनता है। परमेश्वर आपके रोने के शब्द को सुनता है। अपने अंदर भय बिल्कुल मत रख। परमेश्वर साथ है। उसने कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा, वह सदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और यही चीजें मुझे कहनी होंगी जो दाऊद ने यहां पर बोला है। यही चीजें, बिल्कुल यही चीजें हमें भी कहनी होंगी। अनर्थकारियों मुझसे दूर हटो, भय मुझसे दूर हटो। जिस चीज की आपको चिंता हो रही है, भय हो रहा है, जिन चीजों से आप डर रहे हो, उनसे कहो मुझसे दूर हटो, क्योंकि यहोवा मेरी सुन लेगा। जब मैं पुकारूंगा तो पिता मेरी सुन लेगा। वह मेरी प्रार्थना को सुनता है। मैं जो कहूंगा वो सुनेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18, उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। तो परमेश्वर आपको बचाए रखेगा। कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू भी नहीं सकती है, टच भी नहीं कर सकती है। हालेलुया। उसने हमसे कहा है, ये कॉन्फिडेंस जगाता है हमारे अंदर, दुष्ट छू नहीं सकता है, कोई भी शैतान छू नहीं सकता। परमेश्वर का वादा, इस वादे पर यकीन करो। हालेलुया। मार्टिन लूथर के बारे में आप सभी जानते हो। मार्टिन लूथर कौन था और उसके जीवन में भी भय आया। जब वह धर्म सुधार आंदोलन का काम कर रहा था, उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब उसने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो भय ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था और वह डर गया था। और परमेश्वर के पास जाकर उसने दुहाई दी और परमेश्वर ने उसको निर्भय कर दिया। और उसका डर जाते ही उसने दुनिया को बदल दिया। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। आपके हाथ में जो बाइबल है ये उसकी देन है। ये इंपॉर्टेंट है हमें जानना। उसने कहा कि परमेश्वर को पुकारो। उसने कहा यीशु को देखो, यीशु की दुहाई दो, तब पता चलेगा कि वह तुम्हें कितना प्यार करता है। उसके पास जाओ। जब उसको देखना स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा कि यीशु तुमसे कितना प्यार करता है। उसकी दुहाई दो तो पता चलेगा कि यीशु कितना उससे प्यार करता है। उसने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया। उसने महसूस किया कि यीशु को पुकारने मात्र से ही हमें छुटकारा मिल सकता है। और उसने
पूरी दुनिया को बदल दिया। उसके धर्म सुधार आंदोलन ने, आप सभी जानते हो कि कितना चेंजेस लेकर आए, सारी बुरी चीजों को दूर कर दिया। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन प्रॉब्लम उसके जीवन में भी आई। उसने प्रॉब्लम्स को फेस किया और उसने उनको दूर किया। लेकिन बाद में अय्यूब को भी एहसास हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी जो मेरे लिए प्रार्थना करे। इसीलिए उसने मुकदमा लड़ने के लिए उसने वचन बोला। अय्यूब अध्याय 16 वचन 21 में क्या लिखा है कि कोई परमेश्वर के सामने सज्जन का मुकदमा लड़े जैसा कोई अपने पड़ोसी के लिए लड़ता है। तो उसने एक मीडिएटर को मांगा और उसको अब रियलाइज हो गया कि मैंने गलत किया है, मैंने अपने मुख से गलत बातें बोली हैं। और एलीहू यहाँ पर बहुत ही सतर्क बैठा हुआ था और वह सुन रहा था सारी बातें जो भी कन्वर्जेशन चल रही थी। तो वह परेशान हो गया। तब वह बोला, वो सबसे छोटा था। उसके बाद वह बोला, मैंने आप सबकी बातों को ध्यान से सुना है, अब मैं बोलूंगा। आप सबके सब गलत बातें बोल रहे थे, अब मैं बोलूंगा। और हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 32 वचन 2 में लिखा है, तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। एलीहू ने अय्यूब को करेक्ट किया कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम जो कह रहे हो वो गलत बात है। लेकिन उसके बाद अय्यूब ने कहा कि मैं अब जान गया हूं कि मुझे किसकी ओर देखना चाहिए। आगे आप पढ़ेंगे तो वह ये समझ जाता है कि मुझे परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, मेरा उद्धारकर्ता कहाँ है, उसने देख लिया। उसने फिर मध्यस्थ की बात की कि मेरा मुकदमा वही लड़े। तो परमेश्वर की ओर उसने ताका, परमेश्वर की ओर उसने देखा और फिर उसको रिजल्ट दिखाई दिया। तो अब भय से मुक्ति पाने के लिए दो चीजें हमें करनी होंगी। सबसे पहला कि हमें यीशु की ओर देखना होगा, हमें उसी यीशु को देखना होगा और कुछ नहीं देखना होगा। ना डर को देखना है, ना आगे ना पीछे, और कौन तुमको बुला रहा है, कौन किधर बुला रहा है मत सुनो, मत देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो और वह तुमको छुटकारा देगा। और दूसरी चीज, हमें उसके लहू की ओर देखना होगा, क्योंकि लहू में डर से मुक्त करने के लिए ताकत है, अमेजिंग ताकत है। जब हम लहू अप्लाई करते हैं तो डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और एक सुरक्षा का अनुभव होता है कि यीशु का लहू हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 33 वचन 24 में लिखा है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए दाम चुका दिया, उसने अपना लहू बहा दिया और अब आप यीशु मसीह के हो गए हो। और यीशु ने कहा, अब तुम्हें किसी का भी भय खाने की जरूरत नहीं है। आप में जो मुझे सुन रहा है, आपको भय खाने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह के द्वारा खरीदे गए हो, उसने आपको भय मुक्त किया है। ये शैतान की बातों को अपने अंदर मत लेकर आओ, ये डर अपने अंदर मत लेकर आओ, इन्हें अलाउ अपने जीवन में मत करो। इनको नो बोलो कि तुम्हें जाना होगा, हे अनर्थकारियों दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि मैं जब यहोवा के आगे रोऊंगा तो वह मेरी दुहाई को सुन लेगा। तो भय से मुक्ति पाने के लिए हमने आपको बताया दो चीजें। अब भय से हमेशा मुक्त रहें, इसके लिए हमें दो चीजें करनी होंगी। सबसे पहली कि प्रभु की हमें दुहाई देनी होगी, लुक टू जीसस, यीशु की ओर देखना होगा, उसकी दुहाई देनी होगी। हमें जो करना होगा, जो एक्टिविटी हमें करना होगा वो है दुहाई देना। मैं परमेश्वर की दुहाई देता हूं, आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसको पुकारूंगा, मैं उसकी ओर निहारूंगा, मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। और दूसरा, हमें लहू को अप्लाई करना होगा अपने जीवन में। जब हम लहू को अप्लाई करते हैं तो ये हमें पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। एक लेयर बनाओ अपने चारों तरफ, एक बाड़ा बनाओ, क्योंकि अय्यूब अध्याय 1 वचन 5 में हम क्या पढ़ते हैं कि उसके चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ था। क्यों बंधा हुआ था? परमेश्वर ने बांध कर रखा। क्यों बांध कर रखा? डेली वो लहू को अप्लाई किया करता था। जब उसे बच्चों के लिए भय लगा तब उसने लहू अप्लाई किया, अपने लिए लहू अप्लाई किया, अपनी पत्नी के लिए लहू अप्लाई किया, हर एक चीज के लिए उसने लहू अप्लाई किया और इससे वह कभी भी पीछे नहीं हटता था। शैतान को पता था कि लहू के कारण अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बंधा हुआ है और इसीलिए शैतान उसे छू नहीं सकता है। आप बाइबल में इसे पढ़ सकते हो। तो यह बाड़ा लहू के द्वारा बनता है। यीशु मसीह के लहू से चारों तरफ बाड़ा बंधा हो, कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। अपने जीवन में मैंने लहू की शक्ति को देखा है। मैंने जब जब प्रार्थना की,
मैंने स्टार्टिंग से ही ये चीज सीख ली है, लहू अप्लाई करना। मैं अपने परिवार पर, अपने वाहन पर, अपने बिस्तर पर, अपने घर के हर एक चीज पर मैं लहू अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इसको सीखे हैं। तो मैंने अपने जीवन में लहू की ताकत को देखा है, यीशु मसीह के लहू की ताकत को मैंने महसूस किया है। तो जब कभी भी आपको डर लगे तो लहू अप्लाई करो, ब्लड को अप्लाई करो। अपने बच्चों के लिए जब कभी डर सताए, लहू अप्लाई करो। आपके परिवार में जिस सदस्य के प्रति आपको भय लगे तो उसके लिए लहू अप्लाई करो, कोई नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के प्रत्येक वस्तुओं पर लहू अप्लाई करो, जैसे कि बेडरूम हो गया, आपकी तकिया हो गई, आपकी बेड सीट हो गया, आप जहाँ लेटते हैं, जहाँ बैठते हैं, आपका जो डाइनिंग टेबल है, आपका किचन है, आपके जितने खत्ते हैं, आपके जितने भंडार हैं, आपका बैलेट हो गया, आपका जो ज्वेलरी बॉक्स, जहां भी आप कुछ भी रखते हैं, हर एक चीज पर आप लहू अप्लाई करें और परमेश्वर के लॉक लगा कर रखें। यीशु मसीह का लहू वहां पर अप्लाई करें और इसकी अमेजिंग पावर को आप अपने जीवन में देखोगे। लेकिन शैतान को ये पसंद नहीं आता है। शैतान तुरंत भड़क उठता है, जैसे ही लहू को देखेगा वो भड़क उठेगा कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं। तो तरह तरह की चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन मैंने जो इस चीज को देखा है, और अपने मिरर को भी आप लहू अप्लाई करें, जिसमें आप देखते हो अपने आप को, जिस अक्स को, और अपने डोर को, खासकर अपने मेन गेट को भी लहू अप्लाई करें यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह का लहू लगाकर। तो इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे और अपने पूरे घर को सुरक्षित रखेंगे और परमेश्वर आपके पूरे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, तेरे बेटे बेटियों ने आज का संदेश सुना है। यह संदेश इनके जीवन में कार्य करे, इन्हें हर एक बुराई से बचाए रख पिता। कोई भी भय इनके जीवन में ना आए। जो भय का आत्मा इनके अंदर बैठा हुआ है वह पूरी तरह से निकल जाए। कारण जो भय का है उस कारण को तू दूर कर दे पिता, ताकि तेरे बेटे बेटियां आनंदित हो जाएं, यह अपने जीवन में आनंद मना पाएं। इनको शांति प्रदान कर पिता, हर एक रोगों से इन्हें मुक्त कर दे। मृत्यु का भय इनके जीवन से दूर कर दे। यह रोग इसे मृत्यु नहीं दे सकता है। जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, यह रोग उसे मृत्यु कभी ना देगा। आप चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, बिलीव करो और इस वक्त आप चंगाई प्राप्त कर चुके हो। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। मैं जानता हूं आपको ये सुनने की जरूरत है। पिता, यह भाई है, इस पर आशीष दे फाइनेंशियली। और प्रभु यहाँ पर जितने सुनने वाले हैं, इनके परिवार में किसी भी सदस्य के जीवन में भय ना हो। यह परिवार केवल तेरा भय रखे और किसी का भी नहीं, संसार की किसी भी वस्तु का नहीं, संसार के किसी भी हाकिम का नहीं, केवल तेरा भय रखें पिता। दुष्ट आत्माओं से इन्हें बचाए रखने की कृपा करें। इनके घरों के चारों तरफ मैं बाड़ा लगाता हूँ। मैं अपने इन भाई बहनों के लिए बाड़ा बांधता हूँ तेरे लहू का, चारों तरफ से मैं इनको कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई दुष्ट आत्मा इन्हें छूने ना पाए। आज की प्रार्थना को सुनने वाले चारों तरफ से लहू के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करें, ये मेरी प्रार्थना है। पिता की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बोने का। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तब परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देता है। बोने के लिए कभी भी पीछे मत हटो, अपने हाथों को मत समेटो, इसे खुला रखो, क्योंकि परमेश्वर अपने मन से देने वालों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। जो अपने हृदय से देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, मेरे कहने से या मेरे फोर्स करने से कभी कुछ नहीं दो, हमेशा अपनी इच्छा से और अपनी मर्जी से दो। परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। प्रभु का वचन कहता है दो और तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वह बोने वाले को बीज देता है, और बीज जो बोता है, याद रखना, बीज कभी एक फल लेकर नहीं आता। जो बोया सिर्फ वही नहीं लेकर आता, बल्कि वह कई गुना बढ़ाकर लेकर आता है आपका एक बीज। इसीलिए आप बोते जाओ, बोते जाओ, बोते जाओ। आने वाले समय में आप जंगल काटने वाले हो। आने वाले समय में आप जंगलों से फल उत्पन्न करने वाले हो। आने वाले समय में आपके बनाए हुए बगीचे, आपके बोए हुए ये पौधे आपके संकट के समय में ऐसी मदद बनकर उभरेंगे, आप हैरान हो जाओगे।
बहुतायत की आशीष आपको मिलेगी। आप कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा, उधार लेने वाला नहीं। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लागू करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप सभी आगे आएं। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है 9927340655, यह मेरा गूगल पे नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी भी दे रखी है, आप वहां पर भी जाकर अपना बीज बो सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शालोम।